हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सीपेंट्स के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी डोसेज फॉर्म हो, मतलब डोसेज फॉर्म आप समझ रहे हो ना, कोई पेरेंटली हो या फिर ओरली हो, कोई भी डोसेज फॉर्म की मेडिसिन हो, उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एपी और एक होता है एक्सीपेंट्स। अब एपी क्या होता है? एपी का होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। आप थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मतलब समझ रहे हो? वो प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं एपीआई, ठीक है। बट जो एक्सीपेंट्स होते हैं ये कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बस हम कह सकते हैं हमारी मेडिसिन को सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको उसकी जो काम करने की जो अपनी रिस्पॉन्स है, जो हम कह सकते हैं थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है, उसकी एफिकेसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब ये सब उसका रोल होता है एक्सीपेंट्स का। बेसिकली इसका कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। मतलब कि ये कोई भी हमारी बॉडी के अंदर थेरेपेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा। ये बस हमारी मेडिसिन सपोर्ट करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए उसको फ्लेवर देगा, ठीक है। अलग अलग एक्सीपेंट का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझो, आपने एक आपको डायबिटीज है, ठीक है। आपको नहीं है, किसी और पर्सन को है, डायबिटीज है। तो उस पर्सन ने ली ग्लाइकोमेट टैबलेट, ठीक है। ग्लाइकोमेट टैबलेट आपको पता है जो डायबिटीज में यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ग्लाइकोमेट टैबलेट है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, हमें पता है क्या क्या। एक एपीए और एक एक्सिपिएंट्स, ठीक है। अब जो एपीए है ग्लाइकोमेट टैबलेट है वो क्या है? वो हमारा मेटफॉर्मिन है। जो मेटफॉर्मिन होता है वो ग्लाइकोमेट का सोल्ट है, जो हमारा एपीआई है, जो हमारी बॉडी में जाके अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब वो बात तो होगी एपीआई की। अब एक्सीपेंट्स क्या है? देखो, आपने कोई भी टैबलेट बनाई, आपको पता है उससे ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो खराब हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने उसमें ऐड कर दिया एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल तो नहीं कर रही ना, मतलब कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही ना। ये हमारे को बस बचा रही है, हमारे टैबलेट को बचा रही है ऑक्सीडेशन से। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे एक्सिपिएंट है, ठीक है ना। अब जैसे समझ लो कि आपको पता है कोई भी मेडिसिन हो, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है कि उसको डिग्रेड ना कर दे, ठीक है। तो उसके लिए आपने डाल दिया प्रिजर्वेटिव्स कि वो प्रोटेक्ट रहे हमारी मेडिसिन, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव का कोई अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल तो नहीं करेगा ना। तो वो उसका कोई नॉन थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है ना, इसके लिए हम कह सकते हैं जो अपना प्रिजर्वेटिव है वो एक एक्सिपिएंट है, ठीक है। अब आप समझो कि जो मेडिसिन ली आपने, ठीक है, ग्लाइकोमेट, उसका टेस्ट बहुत कड़वा है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, उसके अंदर आप चाहते हो कि उसका टेस्ट कड़वा ना लगे, मेरे को खाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक स्वीटनेस डाल दिया। स्वीटनेस क्या होता है? मिठास बना गई उससे टेस्ट, ठीक है। अब जो स्वीटनेस डाल रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो उसका कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स ही नहीं है स्वीटनेस का। वो तो बस अपने टेस्ट को एनहेंस कर रही है, अपने बिटर टेस्ट को मास्क कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो स्वीटनेस हमारा प्रिजर्वेटिव है। एक और एग्जांपल समझो। अब आप चाहते हो कि मेरे को कोई ऐसी टैबलेट हो जिसको मेरे को टेस्ट भी आए, कोई फ्लेवर्ड आए मेरे मुंह में जब मैं खाऊं उसको। कैसे? देखो, आपने विटामिन सी की कैप्सूल खाई है। विटामिन सी की कैप्सूल नहीं आती, टैबलेट्स आती हैं। वो दो तरह की आती हैं, एक लेमन फ्लेवर में, एक ऑरेंज फ्लेवर में, ठीक है। अब ऑरेंज फ्लेवर कैसे आता है? वो आता है फ्लेवरिंग एजेंट की हेल्प से। और फ्लेवरिंग एजेंट है वो हमारी बॉडी में जाके विटामिन सी के लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर रही है। वो तो बस एज अ फ्लेवर दे रही है ना आपको, है ना। वो भी केमिकल है। वो भी कोई ओरिजिन और ऑरेंज का ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। वो एक केमिकल ही है, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं जो अपना अपना फ्लेवरिंग एजेंट है वो एक अपना एक्सिपेंट्स है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझो, जैसे आपने कोई टैबलेट ले ली, ठीक है। अब आपको पता है जो टैबलेट है जब तक डिसॉल्व नहीं होगी आपके बॉडी के अंदर तब तक उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आपने समझो कि आपने ग्लाइकोमेट ले ली। अब वो आपके बॉडी के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हुई है, एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, तो ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल करेगी? तो आप चाहते हो कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसॉल्व हो, तो उसके लिए आपने क्या ऐड करोगे? उसके लिए आपने ऐड कर दिया डिसइंटीग्रेंट्स। अब डिसइंटीग्रेंट्स क्या इंश्योर करेंगे कि जो आपकी वो टैबलेट है वो अंदर जाके टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी और वो ब्लड में जाएगी और उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगी। तो डिसइंटीग्रेट यहाँ पे क्या हो गया? वो हमारा हो गया एक्सीपिएंट। मतलब वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर रही, वो बस हेल्प कर रही है टैबलेट को टूटने में, एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। तो हमें जो हमारे एक्सिपेंट्स होते हैं वो इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनका कोई थेरेपेटिक रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो बस हमारे मेडिसिन को हेल्प करते हैं अलग अलग फील्ड में, ठीक है। तो हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। एक्सिपेंट्स आर द इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड टू द फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म अलोंग विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल ingredient. They help in the manufacturing process, improve stability, enhance taste, appearance, and ensure proper drug release and absorption. Although they do not have a producer therapeutic effect, they are essential for the quality, safety and the effectiveness of our medicines. तो ये बोल रहा है जो हमारे एक्सीपेंट है इनएक्टिव सब्सटेंस है। ये हमारे फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म जैसे कोई भी टैबलेट है, कैप्सूल उसके उसमें डालते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में, मतलब एपीआई के साथ में कोई भी मेडिसिन के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे आपको पता है लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐड करते हैं कि उसमें फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो हम लुब्रिकेंट्स क्या है वहाँ पे हमारा हमारा हो गया वहाँ पे
एक्सिपिएंट, जैसे आपने इमल्शन बनाया हो, तो इमल्शन आपको पता है ऑयल और वाटर का होता है, ठीक है? अब ऑयल और वाटर मिक्स तो होता नहीं आपस में, आपको ये भी बताऊँगा, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? इमल्सिफायर्स ऐड करते हैं। इमल्सिफायर्स क्या ऐड करते हैं? हमारे वो ऑयल और वाटर को अपने आप आपस में सोलुबलाइज़ करने में हेल्प करते हैं। सोलुबलाइज़ मतलब कि आपस में मिक्स होने में हेल्प करते हैं। तो इमल्सिफायर क्या होगा हमारा? एक हमारा हो गया एक्सिपिएंट, ठीक है? तो वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है? और हमारा इम्प्रूव स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, जैसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के, ठीक है? एनहांस टेस्ट, वही कि स्वीटनेस वगैरह डाल दिया, टेस्ट एनहांस हो गया। अपीयरेंस मतलब कलरिंग एजेंट डाल दिया, जैसे ब्लू कलर, आपने कभी नोटिस किया होगा, कई ब्लू कलर के होते हैं, कई ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है? तो उसका अपीयरेंस को भी सुधारने में हम कह सकते हैं एक्सीपिएंट्स का रोल होता है। एंश्योर प्रॉपर ड्रग रिलीज, वही डिसइंटीग्रेंट्स की वो हमारी बॉडी में जाके एंश्योर करेगा कि जो ड्रग है टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है? ऑल्सो दे डू नॉट प्रोड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो यही बात है, और आप देखोगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ 20 नेम्स, 20 एक्सिपेंट लिखे हुए हैं, एक एक करके समझते हैं, ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर समझाता हूँ, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है ना बहुत ईजी है। आप रीड करोगे आपको झट से याद हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ क्या होता है। जो डाइल्यूएंट्स होते हैं, देखो क्या होता है। अब आपको पता है जो एपीआई होता है, जैसे आपने समझ लो कि ग्लाइकोमेट टैबलेट है, और वो 500 mg की टैबलेट है, ठीक है? तो अब 500 mg एपीआई नहीं होता उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर एपीआई मिनिमम 100 या फिर मैक्सिमम 250 होगा, ठीक है? एपीआई। अब जो एपी है वो तो 200 mg है, ठीक है? अब जो बाकी का 300 mg क्या है? बाकी का 300 mg हमारा एक्सिपेंट्स होता है। उसके अंदर 200 से रख लो आप डेलुएंट्स होते हैं। अब डेलुएंट्स क्या होते हैं? देखो, आपने समझो कि कोई भी एपी है, अब उसको आप अकेले कंप्रेस करके टैबलेट भी बना सकते हो, मतलब कि क्योंकि वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है? अब आपको पता है कि जैसे आपको टैबलेट बनाना है तो आपको 500 mg एटलीस्ट उसका बल्क चाहिए, मतलब 500 mg पाउडर चाहिए। अब आप समझो ऐसे कि एक आपके पास कप है, ठीक है? और उस कप को आपको फिल करना है, ठीक है? बट उस कप को फिल करने के लिए आपके पास समझ लो एक आपके पास कप है 500 ml का, ठीक है? अब आपको पता है जो कप है वो फिल होगा 500 ml वाटर से, ठीक है? बट आपके वाटर से या फिर कोई भी लिक्विड से फिल होगा, ठीक है? बट आपके पास 200 ml वाटर है, ठीक है? वाटर यहाँ पे होगा हमारा एपीआई, ठीक है? बट आपके पास 200 ml क्या है? वाटर। अब आपको 300 ml और चाहिए, कोई भी लिक्विड हो, कि वो कप फिल हो जाए। तो आप क्या करोगे? आप उसकी जगह फिर उसमें आप ऐड करोगे डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बल्किंग एजेंट्स होते हैं। इनको हम बल्किंग एजेंट्स भी कहते हैं। इनको हम फिलर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये किसी ड्रग का बल्क इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से क्या है? समझ लो आपने 250 ml आपने डाइल्यूएंट्स डाल दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका 450 हो गया कप। अब जो 50 ml रह गया, उसमें आप थोड़ा सा अपने बाइंडर्स डालोगे, थोड़ा सा अपना कलरिंग एजेंट डालोगे, थोड़ा सा अपना फ्लेवरिंग एजेंट डालोगे, थोड़ा थोड़ा करके आपका 500 ml हो जाएगा। बट जो आपने 250 डाला है, जो मैक्सिमम अमाउंट में डाला है, वो क्यों डाला है? कि आपका कप ऑलमोस्ट भर जाए, ठीक है? तो डाइल्यूएंट्स हैं, वो क्या है? जो हमारा आपने जो लास्ट में जो 250 ml डाला है, वो क्या हमारा डाइल्यूएंट्स है, वो फिलर्स है। वो आपने इसलिए डाला है कि वो जो अपना बल्क इंक्रीज हो जाए लिक्विड का, जिसकी वजह से वो कप फिल हो जाए। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो डाइल्यूएंट्स होते हैं, ये हम इसलिए ऐड करते हैं टैबलेट्स में कि ताकि उसका बल्क इंक्रीज हो जाए और हम उसको इजिली कंप्रेस करके टैबलेट बना सके और अपने मन चाहे साइज का टैबलेट बना सके। उसकी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसकी जो आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? जब हम किसी भी पाउडर को टैबलेट पंचिंग मशीन में डालते हैं टैबलेट बनाने के लिए कंप्रेस करके, ठीक है? तो कंप्रेस इजीली हो सके। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, माइक्रोस्टाइलिन सेलुलोज हो गया, डाइक्लोशन फॉस्फेट हो गया। तो आपको समझ गया टैबलेट्स यही होते हैं कि अपने बल्क को इंक्रीज करने के लिए हम ऐड करते हैं टैबलेट्स में, ठीक है? टैबलेट्स इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द डोसेज फॉर्म, मतलब ये एक और चीज काम करता है। अब आपने समझ लो क्योंकि एक मेडिसिन है। अब ये तो नहीं उसके जो सेंटर में एपीआई ज्यादा है, उसके साइड साइड में एपीआई नहीं है ना? तो डाइल्यूएंट्स है, ये हमारे को इंश्योरिटी करते हैं कि जो अपना टैबलेट है उसके सभी पार्ट में इक्वल एपीआई है, मतलब कि हर पार्ट में उसका एक अमाउंट जैसा ही एपीआई प्रेजेंट है, ठीक है? अब बाइंडर्स क्या होते हैं? देखो, आप कभी आटा गूंथते हो, ठीक है? अब आप सूखा आटा तो गूंथ नहीं सकते हो, उसके लिए आप थोड़ा वाटर डालते हो उसके बीच में, ताकि वो थोड़ा गीला होकर आटा गूंथ सके, ठीक है? तो बाइंडर्स हमारे वैसे ही होते हैं, जो हमारे टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, आपको पता है पाउडर्स बनते हैं। जो हमारे पहले रॉ मटेरियल होता है उसको ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद हम टैबलेट्स बनाते हैं, ग्रैनुल्स बनाते हैं, फिर उसको पाउडर्स ग्रैनुल्स बनाते हैं। फिर ग्रैनुल्स अपने टैबलेट पंचिंग मशीन में डाल के टैबलेट बनाते हैं, ठीक है? तो जो हमारे ग्रैनुल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बाइंडर की हेल्प से बनते हैं। वो आप समझिए कि टाइप का ग्लू होता है, जो हमारे को पाउडर को एक आपस में मिक्स करके एक से ग्रैनुल बनाने में हेल्प करता है। बाइंडर्स आर यूज्ड टू होल्ड पावर पार्टिकल्स टुगेदर ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन एंड टैबलेट कंप्रेशन, मतलब यही है कि वो ग्रैनुलेशन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से उसकी इजीली कंप्रेशन हो सके, ठीक है? और ये हमारे टैबलेट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? आप इतना समझो कि आपने बहुत ज्यादा
बाइंडर यूज कर लिया है, मतलब बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड टैबलेट बन जाएगा। जितना ज्यादा बाइंडर यूज करोगे उतना हार्ड टैबलेट बन जाएगा। अब जितना हार्ड टैबलेट बन जाएगा उसका बहुत एक साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, एक उसका हम कह सकते हैं कि अगर ज्यादा हार्ड टैबलेट बनेगा तो हमारे बॉडी में बहुत लेट डिजोल्व होगा और बहुत लेट एक्शन शो करेगा। तो इसलिए हमेशा हमारे को बाइंडर एज एक ऑप्टिमम अमाउंट में डालना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कम डाला तो सॉफ्ट बन जाएगा अपना टैबलेट और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। इतना डिटेल में जाएंगे, बस इतना याद रखो, जो बाइंडर है हमेशा ऑप्टिमम अमाउंट में लाना चाहिए, ठीक है। ये उसके कुछ एग्जांपल्स है, स्टार्च पेस्ट पीवीपी वगैरह, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेंट्स जैसे आपको बता दिया कि आपने कोई टैबलेट लिया, अब आपके स्टमक में वो टूटा ही नहीं तो वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये होता है कि वो हमारे को इंश्योरिटी देते हैं कि आपके स्टमक में जब वो टैबलेट टूटेगी वो डिजोल्व होगी और आपको एक्शन देगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल लुब्रिकेंट्स, वो आपको पता है लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? आपने बचपन से पढ़ा होगा लुब्रिकेशन वगैरह, आपने जैसे प्रोसेस भी पढ़ा हो तो क्या होता है, वो हमारे को फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो अपना टैबलेट इजीली कंप्रेस हो जाए। अब ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? ये हमारे ग्लाइडेंट्स हम ऐड करते हैं पाउडर की, ताकि उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है? फ्लो प्रॉपर्टी हमारी जैसे डेंसिटी, अपना कास्ट इंडेक्स, ओजोन रेशियो वगैरह आपने कभी पढ़ा हो ना, ये सब हमारी क्या है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं पाउडर्स की, है ना। तो ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है पाउडर्स की, ताकि वो इजिली मैन्युफैक्चर हो सके। अब देखो, आप जो टैबलेट कभी आप बनाना प्रोसेस समझोगे ना, उसमें क्या होता है कि जब हम होपर्स होता है, उसमें एक टैबलेट पंचिंग मशीन में एक होपर होता है जिसके थ्रू पाउडर जाता है और अपने जो नीचे शेल टाइप होते हैं उसके अंदर जाके वो कंप्रेस होके टैबलेट बनता है। तो अगर होपर्स में अगर समझ लो कि उसकी जो आप इतना समझो कि अगर वो होपर से जो अपने टैबलेट पंचिंग मशीन का जो वेसल टाइप है, जो शेल है, उसमें जा ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो एज ए उतना अमाउंट में अपना समझ लो कि आपको एक कप है, आप एक कप नहीं समझो, आप एक कोई छोटी सी चीज है, उसमें आपको इतना इंश्योरिटी दे। अब ऐसे मैं ऐसे एग्जांपल समझ लो कि एक होपर है। होपर मतलब कोई एक बड़ा सा अपना टंकी है, ठीक है। अब टंकी के नीचे लगी हुई है टूटी, ठीक है। अब टूटी के नीचे है अपना बगड़, ठीक है, बगड़ मतलब बाल्टी है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपकी टूटी में से पानी आ ही नहीं रहा तो अपना आपकी बाल्टी नहीं भरेगी, ठीक है, बाल्टी नहीं भरेगी, जिसकी वजह से क्या है, आपको टाइम लग जाएगा, अपनी बाल्टी भरेगी नहीं। क्यों नहीं भर रही? क्योंकि ऊपर से पानी नहीं आ रहा। तो हमारे जो ग्लाइडेंट्स हैं ये इंश्योर कर देते हैं कि जो अपने पाउडर्स हैं, जो अपने जो बाल्टी में पानी है, वो टूटी से एक इक्वल अमाउंट में कंटिन्यूअसली आता रहेगा, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं लगेगा और इजीली आप टैबलेट बना दे रहोगे। एज आप टैबलेट के कॉन्टेक्स्ट में समझो, जो ग्लाइडेंट्स हैं वो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देते हैं, अब मतलब मेंटेन करके उनको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली इंश्योर यूनिफॉर्म फिलिंग ऑफ टैबलेट। क्योंकि आप खुद समझो, अगर ऊपर से पाउडर ही नहीं आ रहा और टैबलेट पंचिंग मशीन तो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, वो ये थोड़ी देखेगी कि उस जो अपना शेल है उसके अंदर टैबलेट है कि नहीं है। वो तो बार बार कंप्रेस करके टैबलेट बनाती रहेगी। और कभी समझ लो कि कभी 50 mg टैबलेट, कभी 50 mg पाउडर है, कभी 50 mg अपना 60 mg पाउडर है, ठीक है। जो अपने ग्रेनुल्स है, 60 mg ग्रेनुला है, अपना 50 mg ग्रेनुला है, वो तो टैबलेट पंचिंग मशीन कंप्रेस करती जाएगी, टैबलेट बनाती रहेगी। बट इक्वल अमाउंट में टैबलेट नहीं बनेगा ना, कभी कम बनेगा, कभी ज्यादा ग्रेनुल्स का बनेगा। तो ये है कि इसकी फ्लो प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से इक्वल अमाउंट में अपना ग्रेनुल्स आते रहे और इक्वल अमाउंट का टैबलेट बन सके, ठीक है, इक्वल वेट का, ठीक है। तो क्लोराइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड टॉप पर कुछ एग्जांपल्स है। अब एंटी एडहेरेंस क्या होते हैं? दे प्रिवेंट द टैबलेट मटेरियल फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस। अब ये देखो, आपके जो पंचेस की जो समझ लो कि जो आपके टैबलेट पंचिंग मशीन की जो पंचेस है, जो शेल के अंदर जो ग्रेनुल्स है उसको पंच करके टैबलेट बना रही है, तो उसके उसके ऊपर भी तो कुछ अपना ग्रेनुल्स चिपक सकते हैं, है ना, चिपक सकते हैं ना। क्योंकि वो तो एक अपना मेटल होता है, इतना पता ही होगा, ठीक है, मेटल होता है, उसके ऊपर चिपक सकते हैं। तो हम एंटी एडहेरेंस डालते हैं कि ताकि जो अपने जो ग्रेनुल्स है उसके अपने कोई भी टैबलेट पंचिंग मशीन की जो पंचीज है, डाइस है, उनके ऊपर अपना ग्रेनुल्स ना चिपके, ठीक है। तो इसलिए हम एंटी एडहेरेंस डालते हैं। एक एग्जांपल्स हैं, टॉप मैग्नीशियम स्टीरेट, प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व करने के लिए, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खराब ना कर पाए, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट नाम से पता लगा है, उसको स्वीट टेस्ट देने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर देने के लिए, कलरिंग एजेंट कलर देने के लिए, कोटिंग एजेंट क्या होता है? देखो, कोटिंग एजेंट का अलग अलग तरह का होता है। जैसे कोटिंग एजेंट, एक स्वीट कोटिंग एजेंट भी होता है, एक फिल्म कोटिंग एजेंट भी होता है, एक एंटाइक कोटिंग एजेंट भी होता है। देखो, स्वीट कोटिंग एजेंट ना हमारे एक टाइप का स्वीटनर ही होता है कि उसको अपना स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिल्म कोटिंग एजेंट होता है अपना पॉलीमर, ठीक है, जो उसकी एब्जॉर्प्शन को, मतलब समझ लो कि अगर आपको सपोज करो कि आपने एक टेबलेट ली है कोई भी, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो जो टेबलेट है आपकी बॉडी के अंदर 30 मिनट्स बाद डिजोल्व हो, ठीक है, उससे पहले डिजोल्व ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आप उसके ऊपर ना फिल्म की कोटिंग करते हो, वो आपको ये श्योरिटी
देगा कि जो आपकी वो टैबलेट है वो 30 मिनट्स बाद ही डिसॉल्व होगी, ठीक है। वो उससे पहले डिसॉल्व नहीं होगी और उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगी। तो फिल्म कोटिंग इसलिए करते हैं। एंटाइरिक कोटिंग क्या होता है? एंटाइरिक कोटिंग तब करते हैं जब आपके समझ लो कोई टैबलेट है वो स्टमक में स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टमक के अंदर आपको पता है एचसीएल होता है। वो एचसीएल कई ड्रग्स को ना डिग्रेड कर देता है, उनको मतलब कि खराब कर देता है। तो आप उससे बचाने के लिए एंटाइरिक कोटिंग करते हो, जिसकी वजह से जो एचसीएल है उसको खराब नहीं कर पाता, ठीक है, मतलब कि उसको डिग्रेड नहीं कर पाता, और फिर वो इजीली एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी में अपना इफेक्ट करती है, ठीक है। एंटाइरिक कोटिंग इसलिए करते हैं। तो जैसे एचएमसी हो गया, सेलुलोएसिटेट हो गया, शेलक होगा, ठीक है। दे इम्प्रूव अपीयरेंस, अपीयरेंस भी प्रोड्यूस अपना अपीयरेंस भी सुधारने के लिए, अपना अनप्लेजेंट टेस्ट जैसे स्वीटनर्स वगैरह हो गए। ऑर्डर प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। ये सम कोटिंग कंट्रोल द रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब वही है, यहाँ पे फिल्म कोटिंग की बात हो रही है, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार रीड करूंगा, समझा देंगे प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं। प्रेशर एडेड टू कोटिंग मटेरियल्स टू इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड क्रैकिंग, मतलब कि वही है कि उनको क्रैक होने, पता है कोई जैसे कोई टैबलेट है वो क्रैक भी तो हो सकता है बीच में, ठीक है। तो क्रैकिंग नहीं होने देता प्रेस्टेज, इसलिए हम ऐड करते हैं कि वो क्रैक वगैरह ना हो। ग्लिसरीन वाला कुछ एग्जांपल से देख सकते हो। वेटिंग एजेंट क्या होता है? वेटिंग एजेंट हेल्प्स लिक्विड सेपरेट इजीली ओवर द पाउडर मटेरियल्स, दे इंप्रूव द रिजोल्यूशन डिस्पर्शन ऑफ पॉली सोलुबल ड्रग्स। ये है कि जो अपने ड्रग्स होते हैं जो अपने इजीली सोलबलाइज नहीं होते वाटर में, ठीक है, तो इसलिए हम वेटिंग एजेंट सरफेक्टेंट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। आपको पता है सरफेक्टेंट्स के दो अपने फेज होते हैं। एक होता है, दो बॉडी के फेज होते हैं, एक होता है अपना हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो अब हमारे को कोई भी जो वाटर सोल्युबल ड्रग नहीं होती है उसको सोलबलाइज करने में हेल्प करती है। जैसे सोडियम लोरेंस सल्फेट हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो बफर्स क्या होते हैं? जो पीएच को अपना हिलने डुलने नहीं देती, जो पीएच को रेसिस्ट करके रखती है, मतलब कि एक ही पीएच रखती है। जैसे आपको बताया ऑप्थेल्मिक ड्रग्स, आपको पता है क्या होते हैं? जिससे जो हम अपने आईज वगैरह में डालते हो। अब आपको पता है जो हमारे टीयर का पीएच होता है वो 6.8 होता है। तो अगर हमने 6.8 पीएच का ड्रग नहीं लिया तो हमारे आईज में इरिटेशन, एलर्जी वगैरह हो सकती है, एलर्जी वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा बफर्स वगैरह डालते हैं कि जो उस ड्रग का जो पीएच है वो हमेशा 6.8 ही रहे, ताकि वो हमारे आईज में कुछ अपना रिएक्शन वगैरह ना कर पाए, ठीक है। तो बफर्स आप पढ़ते भी होंगे, विच रेसिस्ट द पीएच, ठीक है, चेंज। एंटीऑक्सीडेंट्स वही है कि ऑक्सीडेशन ना होने दें। और पसिफाइंग एजेंट ये होते हैं, जैसे ये ना हमारी जो आपको पता है, आप बचपन में तीन चीज पढ़ते आ रहे होगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। जो ओपेक क्या होता है? जिसके आर पार हम ना देख सके। तो ओपेसिफाइंग यही होता है कि जो हमारे टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को एज अ कह सकते हैं कि उसके हम आर पार ना देख सकते हैं, ठीक है। तो ओपेसिफाइंग एजेंट इसलिए डालते हैं कि वो ओपेक हो जाए, अपने जो भी अपने फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है, जिसके आर पार हम ना देख सकें। जहाँ से आप यहाँ रीड करो, ओपेसिफाइंग मेक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ओपेक और नॉन ट्रांसपेरेंट, दे प्रोटेक्ट लेस सेंसिटिव ड्रग्स, हमारे जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हो गए, ठीक है, उनको भी हमारे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की अपीयरेंस को भी सुधारता है। तो जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड वगैरह देख सकते हो। हुमेक्टेंट्स क्या होते हैं? हुमेक्टेंट्स ना हमेशा आपके पेस्ट वगैरह में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हुमेक्टेंट्स जैसे वो हमारे के ना, जैसे आपका जो पेस्ट है, जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, सपोज करो कि टूथपेस्ट में आप कभी देखा होगा उसके अंदर जो अपना टूथपेस्ट है वो सॉलिड नहीं होता, वो सेमी सॉलिड होता है टूथपेस्ट, है ना। सेमी सॉलिड होता है ना वो, हमेशा थोड़ा सा कह सकते हो आप, गीला गीला ही रहता है, ठीक है। अगर वो सॉलिड पूरा हो जाए तो आप कैसे उसको अपना माउथ वॉश करोगे, कैसे उसको यूज करोगे, है ना। तो हुमेक्टेंट्स हमारे वही होते हैं जो हमारे जो भी चीज में ना मॉइस्चराइजर को रिटेन करके रखते हैं, मतलब वो हमेशा उसको गीला गीला करके रखेंगे, ठीक है, मतलब उसको सूखने नहीं देंगे। तो ये हेल्प्स इन रिटेन मॉइस्चर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ठीक है। जैसे ये ज्यादा हम इसको अपना सेमी सॉलिड ड्रग्स में यूज करते हैं, सेमी सॉलिड, ठीक है। जैसे अपने आपने कभी सुना सस्पेंशन वगैरह, उसमें हम हुमेक्टेंट्स वगैरह डालते हैं, या फिर अपने पेस्ट, लोशन, इन सब में डालते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चराइजर मेंटेन रहा, हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, ये कुछ एग्जांपल। एडसॉर्बेंट्स वही है, which are used to absorb moisture gas or other substance to on their onto their surface। ये है कि कोई अगर बाई चांस मेडिसिन अपनी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, अब ये तो नहीं कि जैसे आपने टैबलेट निकाली अपने स्ट्रिप से, वैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई और वह खराब हो गई, नहीं। उसके ऊपर एडसॉर्बेंट इसलिए डालते हैं कि वो मॉइस्चर को जितना हद हो सके उतना मॉइस्चर को अपने आप अंदर कंट्रोल कर दे और मेडिसिन को खराब ना होने दे, ठीक है। ये उसलिए हम एडसॉर्बेंट ऐड करते हैं कि वो अपना मॉइस्चर गैस उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब कुछ एग्जांपल। सस्पेंडिंग एजेंट आपको बताइए, जैसे सस्पेंशन है उसमें आपको पता है सॉलिड पार्टिकल्स को हम डिस्पर्जन मीडियम में डालकर सस्पेंशन बनाते हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट हमेशा हमारे को ये हेल्प करते हैं कि जो अपने सोल्यूट्स हैं, जो अपने क्या कहते हैं उसको, डिस्पर्जन मीडियम में हमने जो अपने सोल्यूट्स डाले हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा आपस में घुले मिले रहें, ठीक है। ये ना कि वो नीचे बैठ जाए सारे सोल्यूट्स और ऊपर बस लिक्विड लिक्विड हो जाए। सस्पेंडिंग एजेंट यही हमारे को इंश्योरिटी देते हैं कि जो अपने सोल्यूट्स हैं वो अपने वाटर के अंदर, अपने जो मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम है, उसके अंदर हमेशा घुले मिले इक्वल अमाउंट में रहे,
यूनिफॉर्मली घुले-मिले रहें, या तो ऊपर भी उतने ही हो, नीचे भी उतने ही हो, साइड में उतने हो, बाएँ में उतने हो, सेंटर में उतने हो, ठीक है? सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्पोज़, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्पोज़ हो लिक्विड फॉर्मुलेशन में, जैसे अपना सस्पेंशन वगैरह हो गया, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इमल्सिफाइंग एजेंट वही है, आपको पता है जो इमल्सिफाइंग, जो इमल्शन होता है उसमें ऑयल एंड वाटर का फेज़ होता है, ठीक है? तो वो आपस में मिक्स नहीं होते क्योंकि एक नॉन पोलर है, एक पोलर है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे को यही इंश्योर करते हैं कि जो दोनों हैं वो आपस में मिक्स रहेंगे हमेशा, ठीक है? इमल्सिफाइंग उन्हीं को मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना जैसे, तो उनकी सेपरेशन ना हो, क्योंकि पता है अगर वो सेपरेट हो गए तो वो खराब हो जाता है हमारा इमल्शन, ठीक है? ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो इसके नोट्स हैं आपको फार्मर्स चैनल पर मिल जाएँगे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।